किसान उत्पादक संगठन पार्ट 3 चैप्टर 6 भूमिका और जिम्मेदारियां सदस्य निर्देशक और सीईओ। एक किसान उत्पादक संगठन के रोजमर्रा के संचालन में जो ढांचा कानून में बताया गया है, जैसे कि सदस्य निर्देशक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं होता। ये वही ढांचा होती है जिसके जरिए भरोसा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का प्रभाव होती है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस कानूनी भूमिकाओं को सही ढंग से लागू करना अक्सर एक कठिन यात्रा रही है। सबसे पहले बात करें सदस्यों की। ये ही कंपनी के असल मालिक होते हैं। वे पूंजी लगाते हैं, अपनी उपज कंपनी को देते हैं और उनके पास ये अधिकार होता है कि वे निर्देशकों को चुने या हटा सके। उनका रोल सिर्फ नाम के लिए नहीं होता। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे वार्षिक आम सभा में शामिल हो, जरूरी निर्णयों पर वोट करें और कंपनियों की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदारी निभाए। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि कोई सदस्य, खास करके छोटे और सीमांत किसान, और अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं समझ पाए। आंध्र प्रदेश में 2011 में किए गए एक अध्ययन में ये सामने आया कि सिर्फ 38% सदस्य ही ये ठीक से समझ पाए कि वोटिंग कैसी होती है और पैट्रोनेज बोनस क्या होती है, जो कि उन सदस्यों को मिलने वाला लाभ होता है जो कंपनी के काम में अधिक योगदान देते हैं। अब बात करते हैं निर्देशक मंडल की। ये सदस्य ही होते हैं जो एजीएम में चुने जाते हैं। कानून के अनुसार एक प्रोड्यूसर कंपनी में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 निर्देशक हो सकते हैं। इनका काम कंपनी के लिए व्यावहारिक योजना बनाना, बजट पास करना, कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और सीईओ को नियुक्त करना होता है। एक अच्छा बोर्ड वही होता है जहां पारदर्शिता होती है, नेतृत्व समय समय पर बदला जाता है ताकि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में ना सिमट जाए और सारे निर्णय सभी सदस्यों के हित में लिए जाते हैं। लेकिन कोई शुरुआती एफपीओ में बोर्ड के सदस्यों अक्सर गांव के प्रभावशाली या संपन्न किसान होते थे। कुछ ने अच्छा नेतृत्व दिया, लेकिन कुछ ने जाने अनजाने आम सदस्यों की भागीदारी में बाधा भी डाली। नाबार्ड की 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 46% यानी 46% एफपीओ ऐसे थे जहां नियमित बोर्ड बैठक होती थी और उनका विधिवत रिकॉर्ड रखा जाता था। अब आते हैं सीईओ पर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो बोर्ड और कंपनी के कर्मचारियों के बीच की कड़ी होते हैं। इन्हें बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है और इनका काम होता है कंपनी की रणनीति को लागू करना, हिसाब किताब देखना, बाजार से जुड़ाव बना के रखना और रोजमर्रा के कामकाज को संभालना। एक अच्छा सीईओ न सिर्फ तकनीकी और प्रबंधन की जानकारी रखता है, बल्कि ये सदस्यों की प्रेरणा का स्रोत भी होती है और बाहरी भागीदारी से समझदारी से बातचीत करने वाला व्यक्ति भी होती है। लेकिन ग्रामीण एफपीओ के लिए एक सक्षम सीईओ को ढूंढना और बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रही है। छोटे एफपीओ ज़्यादा वेतन नहीं दे सकते थे और इसी वजह से उन्हें पेशेवर प्रबंधक मिलना मुश्किल होता था। नतीजा ये हुआ कि कोई एफपीओ बिना पूर्णकालिक सीईओ के ही चलते रहे या फिर उन्होंने ऐसे लोगों को नियुक्त किया जिनके पास जरूरी अनुभव या योग्यता नहीं था। एसएफएसी के 2011 की रिपोर्ट में पाया गया कि आपने 3 वर्षों में सिर्फ 28% यानी 28% एफपीओ ऐसे थे जिनके पास कोई प्रशिक्षित सीईओ था जिसे व्यवसाय प्रबंधन या औपचारिक प्रशिक्षण मिला हो। कई बार जब इन 3 स्तर, सदस्य, निर्देशक और सीईओ के बीच भूमिका स्पष्ट नहीं होती तो यह गंभीर शासन समस्याओं का जन्म देता है। कुछ मामलों में निर्देशकों ने सीईओ को दरकिनार करके सीधे कंपनी का संचालन करना शुरू किया, जिससे पेशेवर प्रबंधन का महत्व घट गया। कुछ मामलों में सीईओ ने बोर्ड की सलाह लिए बिना अपने तरीके से फैसले लिए, जिससे सदस्यों के बीच अविश्वास पैदा हुआ। और सबसे बुरी स्थिति तब बनी जब अधिकारों को लेकर झगड़े हुए, फैसले लेने की प्रक्रिया रुक गई और कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ तथा सदस्यों का भरोसा टूट गया।
लेकिन जहां भूमिका स्पष्ट थी और उनका सम्मान किया गया, वहां परिणाम भी सकारात्मक आए। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के एक छोटे धान आधारित एफपीओ के मिसाल ले, जहां नियमित बोर्ड बैठक होती थी, सीईओ को सही तरीके से काम सौंपा गया था और सदस्य भी सक्रिय थे। इस एफपीओ ने 2009 में 14 लाख रुपया का टर्नओवर किया था, जो 2012 तक बढ़कर 52 लाख हो गया, और ये सब बहुत कम बाहरी सहायता से हुआ। इसीलिए एफपीओ में भूमिका और जिम्मेदारी की कहानी केवल एक तकनीकी मामला नहीं है, ये एक मानवीय कहानी है, जहां लोग ये सीखते हैं कि अधिकार को जवाबदेही के साथ कैसे निभाया जाए, पेशेवर दक्षता के भागीदारी के साथ कैसे जोड़ा जाए और नेतृत्व को सामूहिक सामर्थ्य के साथ कैसे संतुलित किया जाए। ये सीखें जो ग्रामीण भारत के खेतों और मीटिंग हॉलों से मेहनत से अर्जित हुई, अगले दशक में एफपीओ के शासन ढांचे को बनाने और सुधारने में बड़ी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद।